broke. I was completely out of my mind. I was like, okay, my dreams are shattered. Okay, what else can I do? But God had these different plans. I think I finally came back into the crucial games and I did what I could for my country. So I think I'm very proud and very happy that I was courageous enough to dream about it. And actually things have turned up so nicely for me. So very grateful. And the conditions out there and your stroke play, what pleased you on reflection now about the way that you batted out there today? Yes, sir. I think to be very honest, a lot of guidance and suggestions from our senior players in the former Indian team have really reached out to me and they tried to help me out. But I think from last couple of months, I think I hope I can share it here. I think I have been in constant touch with Sachin sir. I think Sachin Tendulkar sir, I think when I was sitting outside in Australia, I was not playing a game. So I thought about, okay, what is the mindset required of now? So I reached out to sir and I had huge, big conversations with him. And right yesterday also he called me up to check how am I feeling. So I think getting a guidance from someone like him, what more can I ask for? I think that clarity, that game preparation, that game awareness, that game sense, I think I'm very grateful for everyone who supported me. And this takes you forward now. Are there more things that Sanju Samson wants to achieve finally? Yeah, sir, I think but this itself is very big for me. I need to enjoy it right now and then I think after a few days we'll figure out what next to do. Thank you very much for your time, Sanju. Thank you so much. Congratulations on your excellence. Thank you. वक्त इम्तिहान उन्हीं का लेता है जो उस इम्तिहान में पास होने की काबिलियत रखते हैं। अभिषेक शर्मा, आप वर्ल्ड कप विनर हैं। हाउ डज इट साउंड टू यू? आई मीन अगर मुझे कोई शुरू से बोलता कि चलो कोई बात नहीं आपके रन्स नहीं हो रहे बड़ा वर्ल्ड कप जीत जाओगे तो मुझे वो जर्नी और थोड़ा मज़ा आता है। बट स्टिल एज अ प्लेयर आप अच्छा करना चाहते हो हर एक मैच में। बट मुझे लग रहा है जो टीम और कोचेस को मेरे पे भरोसा था पहले मैच से। आई मीन इवन आई डाउटेड माई सेल्फ बीच में कि यार क्या हो रहा है, ऐसे कभी हुआ नहीं है। कभी भी इवन कोई भी मैचेस में नहीं ऐसे हुआ कि कंसेक्यूटिव जीरोज, फिर उसके बाद नेट्स में इतनी अच्छी बैटिंग, सारा प्रोसेस सेम है। बट ये कैसे हो रहा है? बट आई थिंक वो रॉकी भाई और स्काई मेरे पास इवन सीनियर प्लेयर्स जितने भी अपनी टीम में सब एक ही चीज़ बोलते रहे, अपना काम करते रहो, आप बड़ा मैच जिताओगे। आई थिंक उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मतलब एज अ पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हो आप तो आप कैसे वेट करोगे उस मूवमेंट की, कैसे उस सेम प्रोसेस रखोगे लास्ट मैच तक। बट मैं एक चीज़ से पूछता कि हम एटलीस्ट मैच जीतते हैं। और एक ही चीज़ बोली थी स्काई और गौरी भाई ने कि सिर्फ अपनी टीम जो बोल रही है वो मैटर करती है, बाहर से कुछ भी कोई बोलेगा वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। आई थिंक मैं वो लास्ट स्टेज में समझा कि क्या इसका मतलब है कि बाहर से बिल्कुल ये बातें सुननी है क्योंकि सारे अपने ओपिनियंस देते हैं, सब अपने ऑब्वियसली वो भी अच्छा चाह रहे थे कि क्या बोले। बट स्टिल आई थिंक जो फिर टीम ने मेरे को फेथ और कॉन्फिडेंस दिखाया, मज़ा आ गया उस देख के मुझे। मैं बीच में जब रूम में होता था काफ़ी इमोशनल था क्योंकि ऐसा टीम अगर आपके बारे में सोच रही है तो मुझे अंदर से होता था कि आई हैव अर्न समथिंग कि टीम इतना आपके लिए खुश हो रही है। फिर भी अभिषेक, कल आपके पिताजी भी यहाँ पे थे जिन्होंने आपकी जर्नी की शुरुआत कराई। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि वो लगा रहेगा टीम अच्छा कर रही है और उसमें उनका योगदान आ जाए तो क्या ही बात है। जो आपने रूम में इमोशंस की बात की, कितने कॉन्फिडेंस को चोट पहुंची थी और उन मोमेंट्स में जब टीम शायद साथ नहीं थी, जब कोच कैप्टन साथ नहीं थे, किस तरीके के सवाल खुद से पूछे और कैसे वो जवाब शायद अंदर से आपको खुद से ही मिला? मैं एक्चुअली कभी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस पहले नहीं किया था तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेरे साथ पूरा टूर्नामेंट हुआ है इट एक्चुअली मेड मी मोर टफर कि टफ ऐसे कैसे रहते हैं कि आप धीरे धीरे आप टूर्नामेंट अब पहला वर्ल्ड कप खेले, दूसरा तीसरा चौथा आएगा तो आप कैसे रेडी रहोगे। ऐसी सिचुएशंस के लिए भी आपको लेवल करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छा चल रहा था सारी बायलैटरल सीरीज में एशिया कप ये वो, फिर वो उससे देख के 3 बैक टू बैक 0 करना आई थिंक बहुत ज़्यादा मेरे लिए ऊपर नीचे था। बट एक चीज़ अच्छी थी कि जैसे मैं फ़ोन पे बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरा, बिल्कुल बाहर की आवाज़ में ध्यान नहीं था। सिर्फ जो भी मेरे पास जितने भी लड़के आते थे या जितने टीममेट्स आते थे, इवन जीजी भाई आते थे, स्काई आता था, हार्दिक भाई आते थे, सब एक ही चीज़ बोलते थे अक्सर भाई कि भाई वेट कर, थोड़ा टाइम आएगा तो मैच जिताएगा ज़रूर। जब आप खुद से डाउट करते हो कि यार पता नहीं अगला मैच भी खेलूँगा कि नहीं, बीच में आता है ऑब्वियसली। बट जब मैं टीम से बात करता था वो यही बोलते थे तू मेन प्लेयर है, तू नंबर 1 बैटर है। बट आई थिंक वो जो सारा मैं अभी फ्लैशबैक सारी मुझे रिवाइंड कर रहा हूँ अपने आप को, आई थिंक